हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आरआरबी एएलपी का हो, ग्रुप डी का हो, या फिर आरआरबी जेई का हो, फिर या फिर टेक्नीशियन का हो। उसमें फिजिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उन सबको हम टाइप वाइज करवाने वाले हैं। तो आइए टाइप वन की बात करते हैं। टाइप वन है आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का ये जो फार्मूला होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 600 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करने के लिए कितनी चाल बनाए रखनी होगी। ऑप्शन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर घंटा और 85 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सबसे पहले फार्मूला हमको पता है, होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए कितनी दूरी दी गई है 600 किलोमीटर और समय कितना दिया गया है 10 घंटे। यहां से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस टाइप से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसका दूसरा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछा जा सकता है कि वहां पर टाइम दिया गया होगा, स्पीड दी गई होगी, तो दूरी निकालेगा। आइए सेकंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकंड टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है त्वरण से। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। यहाँ पर टी हो जाएगा। वेग परिवर्तन बटे समय का मतलब होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाता है, एक कार 5 सेकंड में अपनी चाल 40 मीटर पर सेकंड से घटाकर 20 मीटर पर सेकंड कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। देखिए कोई एक कार है जो 5 सेकंड में उसकी चाल 40 मीटर पर सेकंड थी और वो घटा करके 20 मीटर पर सेकंड कर लेती है। इसका मतलब ये है कि उसकी जो 40 मीटर पर सेकंड जो चाल थी वो प्रारंभिक चाल थी, और घटाने के बाद उसकी जो अंतिम चाल हो जाती है वो 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ से त्वरण बराबर फार्मूला होता है ए बराबर v2 माइनस v1 बाई 2, या हम ये कह सकते हैं 20 माइनस 40 बटे टी, यानी समय कितना है 5 सेकंड। ये हो जाएगा -40 में 20 घट जाएंगे तो माइनस का 20 बटे 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार 5 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड तक धीमी हो जाती है। यानी कोई कार है, अगर उसकी पहले चाल है 30 मीटर पर सेकंड, फिर क्या होता है 5 सेकंड के बाद वो धीमी होकर के उसकी चाल हो जाती है 10 मीटर पर सेकंड। टी का मान दिया गया, टी बराबर है 5 सेकंड। तो कह रहे त्वरण बताइए। तो त्वरण ए बराबर होता है अंतिम वेग यानी 10 माइनस प्रारंभिक वेग v1 30 बटे 5। -30 में 10 जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 20 बटे 5, 5 से भाग देंगे माइनस का 4। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग तक त्वरित हो जाती है। तो हमको यहाँ पर जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग मीटर पर सेकंड में दिए गए, इसका मतलब हमको त्वरण ही निकालना है। तो ए बराबर होता है v2 माइनस v1 अपॉन टी। देखिए यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया गया है वो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, इसका कोई यूज नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखिए 5 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 16 मीटर पर सेकंड के वेग तक त्वरित होती है। तो यहाँ से अंतिम वेग हो जाएगा 16 माइनस v1 हो जाएगा 6 और बटे टी कितना हो जाएगा 5 सेकंड। 16 में 6 चले जाएंगे 10, 10 बटे 2 10 बटे 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको मोशन फर्स्ट चैप्टर की एक क्लास 1 समझ में आई होगी, और इसमें हमने अभी तक केवल 2 टाइप के क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है। एक चाल बराबर दूरी बटे समय से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दूसरा टाइप है त्वरण से रिलेटेड v2 माइनस v1 अपॉन टी से रिलेटेड। तो आप के परीक्षा में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे इन टाइप से तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करिएगा और अपना प्यार दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके अगली क्लास
अपलोड करने के लिए। और जो इसकी नेक्स्ट क्लास होगी वो गति के नियम से संबंधित क्लास होगी और उसमें सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे ताकि आपका परीक्षा में क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। धन्यवाद।